कैसे हो दोस्तों। तो मैं देख रहा हूँ कुछ भाई हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और टेलीग्राम पर मेरे बारे में कुछ बातें हो रही हैं। उनका कहना है कि मैं उनकी मदद नहीं कर रहा हूँ, उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, जो कि सही बात है, मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं अपनी गलती मानता हूँ। पर दूसरी कुछ बातें ऐसी हुई हैं जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी हैं, तो सारी बातों का जवाब दूंगा मैं। दूसरी कुछ बात ऐसी हैं, उनका कहना है कि मैं सिर्फ टेलीग्राम पर आता हूँ, अपने वीडियोस शेयर करता हूँ व्यूज़ पाने के लिए, और मैं यूट्यूब पर सिर्फ पैसा कमाने के लिए हूँ। मैं पैसा कमाने के लिए यूट्यूब पर वीडियोस बना रहा हूँ, टेलीग्राम पर भी सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए अपने वीडियोस शेयर करता हूँ और वहाँ से चला जाता हूँ बिना कुछ रिप्लाई किए, किसी से बात किए। ठीक है। और एक भाई ऐसा है जिसको एक प्रॉब्लम है, काफ़ी टाइम से उसका वीडियो नहीं बनता है और उससे काफ़ी टाइम से मेरी बात हो रही है, होती रहती है, और व्हाट्सएप पर पर्सनली मेरी उससे बात होती है। चाहे तो आप पूछ लेना, मैं नाम उसका नहीं बता सकता, मैं नाम बता दूंगा, उससे पूछ कर बताऊँगा टेलीग्राम पर आपको नाम। पर उसको ये प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से उसका वीडियो नहीं बनता है, और मेरी ये एडवाइस से उसने एक डॉक्टर को दिखाया, आयुर्वेद डॉक्टर को दिखाया, पर वो वहाँ पर ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि डॉक्टर ने उसे लूट लिया। तो ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ, ये भी मैं बताऊंगा, और क्यों वो इस तरह की बातें कर रहा है। तो सारी बातों का रिप्लाई दूंगा आज मैं। जो भी कहूँगा भाई ध्यान से सुनना। देखो यार, सबसे पहली बात यह है, मेरा रिप्लाई ना करना। ठीक है, मेरी गलती है, मैं मान लेता हूँ, मैं रिप्लाई नहीं कर रहा, पर मैं अपने काम की वजह से भी ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ, उतना टाइम मुझे नहीं मिल पाता है। पर अब मैं टाइम निकालूँगा, तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि रिप्लाई करने की, तुमसे बात करने की भाई। तो जो मुझसे गलती हुई है उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। पर कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद नहीं होनी चाहिए थी कि मैं यूट्यूब पर सिर्फ पैसा कमाने के लिए हूँ। भाई 3 साल में जितना भी मैंने अब तक यूट्यूब से कमाया है, जितना भी कमाया, अपने YT स्टूडियो का स्क्रीनशॉट मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर करूँगा, वहाँ जाकर देख लेना कि मैंने अब तक यूट्यूब से कितना पैसा कमाया। और सही बताओ ना भाई, इन 3 सालों में अगर मेरी जगह कोई और बंदा होता ना, तो यूट्यूब से क्विट कर देता, अपना यूट्यूब चैनल डिलीट कर देता। क्यों? क्योंकि मैंने 3 साल से 1 रुपया भी अब तक यूट्यूब से नहीं कमाया है। ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि मेरे वीडियोस पर व्यूज़ कम आते हैं, और अब तक कोई वीडियो मेरी वायरल नहीं हुई है। किसी वीडियोस पर मेरे 1 मिलियन व्यूज़ नहीं हैं अभी तक, ना ही उतने सब्सक्राइबर हुए हैं, ना ही उतने सब्सक्राइबर आते हैं मुझे। मतलब एक तरह से मैं कहूँ तो मेरे यूट्यूब चैनल को उतना सपोर्ट लोगों का नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, किस लिए नहीं मिलता, क्यों मेरे वीडियोस वायरल नहीं होते, ये चीज़ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं दुखी नहीं हूँ इस बात से, कोई बात नहीं। अगर मेरे वीडियोस 4 लोग देख रहे हैं, 4 लोगों की मदद भी हो रही है, 10 लोगों की मदद हो रही है, 20 लोगों की मदद हो रही है, कोई बात नहीं, हेल्प तो हो रही है ना। आज नहीं कल कामयाबी मिल जाएगी। पर किसी भाई का मुझसे ये भी कहना था कि भाई आप मुस्लिम होकर ब्रह्मचर्य कर रहे हो, तो इसलिए भाई आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा क्योंकि आप मुसलमान हो भी सकता है शायद ऐसा हो, पर सबकी सोच तो एक सी नहीं होती ना। पर शायद कह सकते हैं भाई, कुछ भी हो सकता है यार। देखो, बुरा मत मानना यार, शायद मेरे मुस्लिम होने की वजह से मुझे सपोर्ट ना मिल रहा हो, ये भी हो सकता है। पर मैं ऐसा सोचता नहीं हूँ भाई ज़्यादा। मैं ऐसा कुछ भी हो सकता है, पर क्या ज़्यादा सोचना यार। चलो, कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, कभी तो मेरा चैनल भी बड़ा होगा, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा यार। आज निकल कोई ना कोई वीडियो हो ही जाएगी वायरल, जो भी हो भाई ऊपर वाला जानता है भाई। अब क्या करें, मैं तो वीडियोस बना रहा हूँ, वीडियोस बनाता रहूँगा। पर तो मैं सही बताऊँ ना यार, मैंने 1 रुपया नहीं कमाया है, सही बता रहा हूँ। उसका जो रियल प्रूफ है मैं टेलीग्राम पर डालूँगा, देख लेना भाई। सही बता रहा हूँ, कोई और होता ना क्विट कर देता, यूट्यूब छोड़ देता, चैनल डिलीट कर देता, चला जाता। क्योंकि लोग यूट्यूब पर आते हैं पैसा कमाने के लिए, और मैं इसलिए नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, सिर्फ इसलिए ही यूट्यूब पर हूँ। और अब तक ज़्यादा सपोर्ट लोगों का मुझे नहीं है, पर जितना है मैं खुश हूँ, मस्त हूँ। कोई बात नहीं भाई, थोड़ा ही सपोर्ट है पर है तो ना। तो भाई तुम लोगों का इस थोड़े से सपोर्ट के लिए भी बहुत शुक्रिया यार। और अब तीसरे बंदे की बात रही, जो बोल रहा है कि मेरी वजह से डॉक्टरों ने उसको लूट लिया। ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि भाई उस बंदे की उम्र अभी कम है, ठीक है, और आजकल अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं, चाहे वो आयुर्वेद में हो, चाहे वो एलोपैथिक में हो, कुछ भी हो, डॉक्टर अच्छे नहीं है। वो बच्चा है, उसके साथ कोई बड़ा है नहीं, वो अकेला ही जाता है, अपनी प्रॉब्लम बताता है। और उसने मेरे को ये भी बोला है, कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं आयुर्वेद में, या जिनसे वो अब तक मिला है डॉक्टर से, उन्होंने उसको मास्टरबेशन करने के लिए बोला।
कि मास्टरबेशन इज़ हेल्दी। करो भाई, हिलाना बुरा नहीं होता, हिलाना तुम्हें चाहिए। तो तुम्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, उनका ये भी कहना है कि तुम्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा वीर्य नहीं बनता। और शायद हो भी सकता है कि ये बंदे की सोच हो, उससे शायद ईडी हो गया है, मेरे ख्याल से ईडी हो गया उसके ऊपर। वो ठीक हो जाएगा यार, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने उसको एडवाइस दी है भाई कि तू ब्रह्मचर्य कर। वो कई बार मुझसे कहता है कि भाई मैंने अब चैलेंज ले लिया है, अब मैं ब्रह्मचर्य करूँगा, और वो शुरू भी कर देता है। पर फिर वो मुझे मैसेज करता है कि भाई पहले मैं अपना इलाज करूँगा, पहले जो मेरा वीर्य अब नहीं बन रहा है मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा, जब मेरे अंदर वीर्य बनना शुरू हो जाएगा तब मैं ब्रह्मचर्य करूँगा। तो पहली बात तो उसकी उम्र कम है, इतनी समझ नहीं है, और उसका माइंड भटकता रहता है, वो कन्फ्यूज़ड है बहुत बहुत ज़्यादा। नहीं है उसका उसके साथ कोई बड़ा, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर ये होगा कि वो जाके अपने पापा से शेयर करे अपनी ये प्रॉब्लम। उसका कोई बड़ा भाई है तो उससे शेयर करे, हिम्मत करके शेयर तो करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि ये छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। इतनी कम उम्र से ही, शायद 18-20 साल का है वो, मुझे उसकी उम्र ध्यान नहीं रही, इतने का ही है। और इतनी कम उम्र से उसको ये ईडी की प्रॉब्लम होना, ये इस तरह की प्रॉब्लम ठीक नहीं है यार उसके लिए। तो उसे अपने पापा से, अपने बड़े भाई से शेयर करना चाहिए, किसी बड़े के साथ डॉक्टर के पास जाना चाहिए, किसी अच्छे डॉक्टर के पास। जब कोई बड़ा साथ में होगा तो डॉक्टर भी उसे नहीं लूटेगा, और डॉक्टर भी सही तरीके से देखेगा उसे। क्योंकि आजकल लूटने वाले डॉक्टर बैठे हैं, झोला छाप बैठे हुए हैं भाई, सही डॉक्टर नहीं है, वैसे डॉक्टर नहीं है जो होने चाहिए। और सबसे बड़ा इलाज तो भाई ब्रह्मचर्य तो कर भाई। उसको कई बार बोला कि तू ब्रह्मचर्य तो कर, तेरी ये प्रॉब्लम उससे ही ठीक हो जाएगी, तू कर तो भाई, एक बार कर तो ले। पर वो भटक रहा है, कंफ्यूज हो रहा है बार बार। अब उसने मुझसे फिर बोला है, उसका मैसेज आया पड़ा है मेरे पास, तो मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा, मैं उसका नाम भी देख लेना। और बोला कि भैया मैंने ब्रह्मचर्य कर दिया है, मैंने ब्रह्मचर्य शुरू कर दिया, मैं आपसे तब बात करूंगा फैज़ान भाई जब मैं लंबे समय तक ब्रह्मचर्य कर लूँगा। अब उसका ये मैसेज आया हुआ है। तो किस तरह से वो बंदा कंफ्यूज हो रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहा है। मैंने तो उसको एक ही चीज़ बोली कि तू ब्रह्मचर्य कर, तो डॉक्टर को भी मत दिखा, डॉक्टर की एडवाइस मत मान, तो यही कर, तो ठीक हो जाएगा भाई। तू 3 महीने कर, तो विश्वास करने वाली बात होती है, खुद पे काम करने वाली बात होती है, मेहनत करने वाली बात है भाई। प्रॉब्लम्स बहुत सारी आने वाली है, पर तुम्हें अटल रहना है, टिके रहना है, संतुलन बनाए रखना है, चैलेंज लेना है, ब्रह्मचर्य करना है, हो जाओगे ठीक। कोई भी प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगी, चाहे वो ईडी की हो, चाहे कोई सी भी प्रॉब्लम हो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम स्वस्थ हो जाओगे एक बार करो तो। 3 महीने का चैलेंज लेकर शुरू तो करो, 1 महीने में 15-20 दिन, 25 दिन में ही रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। बस खुद पे काम करने की ज़रूरत है। जैसे ही खुद पे काम करोगे, सुबह उठोगे 4 बजे, दिनचर्या सही रखोगे, जैसे बताया वैसे करोगे, तो ठीक होना अंदर ही अंदर जो भरपाई है वो होना शुरू हो जाएगी। यकीन करने की बात है भाई, यकीन करो तो अच्छा, ना करो तो और भी अच्छा भाई, तुम्हारी मर्ज़ी है। तो सारे सॉल्यूशन, सारी बातें भाई मैंने तुम्हें बता दी है, जो भी प्रॉब्लम है तुम्हें सब बता दी है। तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, सब्सक्राइब करो चैनल को, इस चैनल को सपोर्ट करो। टेलीग्राम पर भाई कोई भी प्रॉब्लम है शेयर करो, वहाँ ज़रूर रिप्लाई दूँगा, कोशिश करूँगा पूरी रिप्लाई देने की। तो मिलता है अगली बार, धन्यवाद।